हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने पिछले क्लास में नमक और विरंजक चूर्ण के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, दोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम तीन महत्वपूर्ण यौगिक देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडे की, जो 3 नंबर का है, क्योंकि दो चीजें हमने पहले पढ़ ली थी, ये तीसरे नंबर की चीज है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है इसे आप मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। मीठा सोडा, मीठा सोडा, ठीक है। अब ये जो बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र होता है, सूत्र NaHCO3, ठीक है। रासायनिक नाम इसका होगा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आगे की बात करें तो जो ये बेकिंग सोडा है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है? तो नमक यानी NaCl के उपयोग से इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण निर्माण कैसे करेंगे? NaCl के उपयोग से, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? तो देखिए, बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया के साथ कराते हैं, सॉरी। तो आपको प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसी के साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा का निर्माण की जो विधि है, वो आपके सामने। क्या क्या याद रखना आपको कि जो बेकिंग सोडा है, इसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो होता है NaHCO3। रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडे का निर्माण NaCl से किया जाता है। NaCl का मतलब है नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो आपको प्राप्त होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसी के साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा है, इसका उपयोग कहां कहां पर होता है, इसका यूज कहां कहां पर होता है। तो उपयोग की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग खाद्य सामग्री होती है, उसको मुलायम और स्पंजी करने में किया जाता है। जैसे एक एग्जाम में प्रश्न आता है, क्या आता है, क्या क्या कारण है कि बेकिंग सोडे के उपयोग से खाद्य सामग्री मुलायम व स्पंजी हो जाती है? प्रश्न के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि उपयोग क्या कहां किया जाता है, तो खाद्य सामग्री को मुलायम और स्पंजी बनाने में। खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री को मुलायम व स्पंजी बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब इसको प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा गया। कैसे पूछा गया? क्या क्या होता है या क्या कारण है जब बेकिंग सोडे को खाद्य सामग्री के साथ मिलाया जाता है तो खाद्य सामग्री मुलायम और स्पंजी हो जाती है? अब इस प्रश्न को उत्तर के रूप में आप कैसे लिखेंगे? जब बेकिंग सोडे को खाद्य सामग्री के साथ आप मिलाते हो, खाने वाली चीजों के साथ मिलाते हो, तो जो बेकिंग सोडा है वो उस खाद्य सामग्री से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और इसी के कारण खाद्य सामग्री कैसी हो जाती है? मुलायम और स्पंजी। जैसे इडली इडली विटली बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है बेकिंग सोडा। चले
अब देखो मैं इसको प्रश्न के रूप में लिखता हूं, प्रश्न क्या पूछा था एग्जाम में वो बताता हूं। प्रश्न है आपके सामने, क्या कारण है, क्या कारण है कि बेकिंग सोडे के उपयोग से सोडे के उपयोग से उपयोग से खाद्य सामग्री मुलायम व स्पंजी हो जाती है। ठीक है, अभी अभी मैंने उत्तर बताया आपको कि जब बेकिंग सोडा या मीठा सोडा है इसको खाद्य सामग्री के साथ मिलाते हैं तो ये बेकिंग सोडा उस खाने वाली चीज यानी खाद्य सामग्री के साथ क्रिया करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है और इसी के कारण वो खाद्य सामग्री कैसी हो जाती है, मुलायम और स्पंजी हो जाती है। तो यही उत्तर लिखना आपको, जब बेकिंग सोडे को जब बेकिंग सोडे को खाद्य सामग्री के साथ मिलाया जाता है तो ये क्रिया करके ये खाद्य सामग्री से खाद्य सामग्री से क्रिया कर क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। किसके रूप में छोड़ता है, बुलबुलों के रूप में, जिसके कारण खाद्य सामग्री कैसी हो जाती है, मुलायम और स्पंजी हो जाती है। ये आपके सामने प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, पहला यूज तो यहाँ किया जाता है इस बेकिंग सोडे का। दूसरा इसका उपयोग करते हैं आप सोडा वाटर बनाने में कर सकते हैं, सोडा वाटर बनाने में। और तीसरा उपयोग इसका किया जाता है अग्निशामक में। अग्निशामक में। ठीक है, तो ये आपके सामने बेकिंग सोडा, इसको याद रखना आपको कि बेकिंग सोडा जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका जो सूत्र है वो होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडे या मीठे सोडे के निर्माण के लिए आपको सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग करेंगे। और बनाते कहते हैं तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा आपको, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या करते हैं, तो खाद्य सामग्री को मुलायम और स्पंजी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, दूसरा इसका उपयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने में, और तीसरा इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक। फिर हम शुरू करते हैं दोवन सोडा और इसके बाद में देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP हो गया। देखिए अब मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अब हम बात करेंगे दोवन सोडे की।
दोवन सोडा। जो दोवन सोडा है इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10 जल के अणु। ठीक है, ये इसका हो गया सूत्र। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु, ये होता है दोवन सोडे का सूत्र। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो देखिए रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। सामान्य नाम होगा इसका कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, देखिए धोवन सोडा जिसका सूत्र होता है NaCO3.10H2O। ठीक है, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट और सामान्य नाम होता है इसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, अब जो ये धोवन सोडा है इसमें आप देख रहे हो कि एक सोडियम का जो अणु होता है उसके साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। ये इसकी विशेषता, मतलब एक क्रिस्टलन जल का एक एग्जांपल है अच्छा सा, कि एक सोडियम अणु के साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं इसमें, किसमें, दोवन सोडे में। अब इस दोवन सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है बेकिंग सोडे को गर्म करके। किसको किया जाता है, बेकिंग सोडे को गर्म करके फिर इसका क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, जिससे प्राप्त होता है आपको दोवन सोडा। कैसे, तो देखो निर्माण की जो क्रियाविधि है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं। पहले सबसे पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी भी आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसके दो अणु लेने आपको और इसको लेकर गर्म करना है। आपको क्या करना है, गर्म करना है, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट। जल बाहर निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, पहले आपने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडे को लेकर आपने गर्म किया, गर्म करने के पश्चात आपको सोडियम कार्बोनेट मिला। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करवाते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब है इसका जल के साथ क्रिया करवाते हैं, 10 क्रिस्टलन जल के अणुओं के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु लेंगे और इसका क्या करवाएंगे, क्रिस्टलीकरण। क्या करवाते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो आपको प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। मतलब ये आपको प्राप्त हो गया दोवन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए सबसे पहले दोवन सोडा, इस दोवन सोडे का सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सामान्य नाम है वो होता है कपड़े धोने का सोडा। फिर इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बेकिंग सोडे को आपको गर्म करना है, दो अणु लेने उसके, गर्म करने से आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करवाएंगे, मतलब 10 क्रिस्टलन जल के अणु के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे, जिससे आपको प्राप्त होता है दोवन सोडा Na2CO3.10H2O। हो गया, ये हो गया दोवन सोडे के निर्माण की चीज। फिर हम बात करें इस दोवन सोडे का उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसका यूज कहां कहां करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसे आप क्या करते हो, कपड़े धोने का सोडा, तो ये कपड़ों की धुलाई व सफाई में इसका उपयोग करेंगे। दूसरा इसका उपयोग आप अपमार्जक के रूप में कर सकते हो। तीसरा इसका निर्माण बोरेक्स के रूप में करते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है वो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका यूज कहां करते हैं, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं फिर इसके उपयोग लिखता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। एग्जाम में प्रश्न यहां से भी आता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको ये इस चीज को याद करना है और यहीं से लिखना है आपको। ठीक है,
देखिए इसका उपयोग की बात कर रहे हैं, किसके, धोवन सोडे के उपयोग की। तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है धुलाई व सफाई में, कपड़ों की धुलाई व सफाई में, कपड़ों की धुलाई व सफाई में। दूसरा इसका उपयोग करेंगे बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स के निर्माण में। तीसरा इसका उपयोग किया जाता है अपमार्जक के रूप में। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट कार्य है वो यह है जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, ये हो गया आपके सामने धोवन सोडे के उपयोग। ठीक है, कहाँ उपयोग किया जाता है, धुलाई और सफाई में, बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो देखते हैं वो क्या होता है, तो रफ कर दो अब आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में आप इसे पीओपी कहते हैं, इसका मोस्टली उपयोग देखो डॉक्टर है ना वो हड्डियों को स्थिर रखने में करते हैं एक जगह पर। दूसरा इसका उपयोग सैनिटरी आइटम में कर सकते हैं, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्टकट में आप पीओपी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CaSO4.12H2O, आधा जल का अणु। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। फिर इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो देखिए रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ये पीओपी का रासायनिक नाम हो गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। दो सामान्य बातें, पीओपी सूत्र CaSO4.12H2O, रासायनिक नाम इससे क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये सबसे पहले देखो फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। इस पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, तो जिप्सम का सूत्र था CaSO4.2H2O। इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया गया, जिससे आपको मिला था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले इसको, जो फ्रांस है, इस फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कौन सी थी, पेरिस। इस पेरिस में इस जिप्सम को, ये जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। तो फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, इस पेरिस में इस जिप्सम को गर्म किया गया था और गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग मैंने अभी बताया था कि जो डॉक्टर है वो हड्डियों को स्थिर रखने में इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, सैनिटरी आइटम में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं आपके सामने। उपयोग की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर द्वारा
डॉक्टर द्वारा हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में, दूसरा इसका उपयोग जो दांतों का हॉस्पिटल है उसमें किया जाता है, दंत चिकित्सा में। तीसरा इसका उपयोग सैनिटरी आइटम बनाने में किया जाता है, चौथा इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। पांचवा इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो ये सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। देखिए आज की जो क्लास थी, इस क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो दो बेकिंग सोडा है, वो बेकिंग सोडा जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग खाद्य सामग्री को मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। दूसरा उसका उपयोग आप सोडा वाटर बनाने में करते थे, और एक इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता था। फिर हमने देखा धोवन सोडा जिसे आप कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट था। एक सोडियम के अणु के साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु थे उसमें, उसका निर्माण किया जाता था। सबसे पहले बेकिंग सोडे को गर्म किया, फिर आपको प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, फिर उस सोडियम कार्बोनेट का आपने क्रिस्टलीकरण करवाया, जिससे आपको मिला था धोवन सोडा। उसका उपयोग धुलाई और सफाई में किया जाता था, बोरेक्स के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता था, अपमार्जक के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता था, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी उस धोवन सोडे का उपयोग किया जाता था। फिर हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप पीओपी कहते हैं। पीओपी सबसे पहले जो फ्रांस है, उस फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, उस पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था, इस वजह से इसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। फिर इसका रासायनिक नाम था कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आपने देखे कि डॉक्टरों के द्वारा हड्डियों को स्थिर रखने में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, सैनिटरी आइटम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।